निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि इसमें जल तक का त्याग किया जाता है। इसे भीष्म एकादशी, पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। महाभारत काल की बात है। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपने जीवन में धार्मिक आचरण और भगवान श्री हरि की भक्ति से जुड़े हुए थे। वे सभी श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए हर एकादशी पर उपवास रखते थे, परंतु उनमें एकमात्र भीमसेन ही थे जो भोजन के बिना नहीं रह पाते थे। उनकी पाचन अग्नि बहुत प्रबल थी और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और ऋषि व्यास से कहा, हे प्रभु, मैं अन्य सभी व्रतों का पालन करता हूँ, परंतु एकादशी का उपवास मेरे लिए अत्यंत कठिन है। बिना भोजन के मेरी देह दुर्बल हो जाती है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे एकादशी का फल भी प्राप्त हो जाए बिना हर एकादशी का उपवास किए? तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें एक उपाय बताया। हे भीम, यदि तुम सभी 24 एकादशियों का व्रत फल प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें केवल एक दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को उपवास करना होगा। इस दिन एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करना है। तभी तुम्हें सभी एकादशियों के व्रत का फल एक साथ प्राप्त होगा। यह व्रत अत्यंत कठिन है परंतु पुण्यदायक और मोक्षदायी है। भीम ने व्यास जी की बातें मान ली और पूरी श्रद्धा व संकल्प के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखा। दिन भर जल और अन्न का त्याग करके केवल श्री हरि की भक्ति की, रात्रि में जागरण किया और अगली सुबह द्वादशी तिथि में व्रत का विधि पूर्वक पारण किया। इस प्रकार भीमसेन को सभी एकादशियों के पुण्य का फल प्राप्त हुआ और उसे इस व्रत का नाम भीम एकादशी पड़ा। निर्जला एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशियों का पुण्य फल एक साथ प्राप्त होता है। यह व्रत कठोर है लेकिन बहुत पुण्यदायक और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए दशमी तिथि से ही तैयारी करनी आरंभ कर लेनी चाहिए, जिसमें रात में हल्का सात्विक भोजन करें, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसकी एकादशी तिथि की मुख्य पूजा विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, पीले वस्त्र अर्पण करें, दीपक, धूप, चंदन, तुलसी पत्र, पीले पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तुति या भगवत गीता का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। दिन भर निर्जल उपवास रखें, जल तक ग्रहण ना करें, रात्रि में जागरण करें और हरि नाम संकीर्तन करें। इस व्रत के नियमों में जल, अन्न, फल, दूध कुछ भी नहीं लेना है। वाणी, मन, शरीर को संयमित रखें। किसी भी प्रकार के तामसिक विचार, क्रोध, छल कपट से दूर रहें। नींद ना लें अपितु रात्रि जागरण करें। व्रत के विशेष लाभ हैं। इस व्रत को करने से 24 एकादशियों के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पापों का नाश, रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु विशेष रूप से इस दिन भक्तों से प्रसन्न होते हैं। इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें अगर कर्ज मुक्ति चाहिए तो पीले कपड़े में एक सुपारी लपेट कर विष्णु मंदिर में अर्पित करें। धन के लाभ के लिए भगवान विष्णु को 11 तुलसी पत्र अर्पित करके ओम श्री वासुदेवाय नमः का जाप 108 बार करें। नकारात्मकता अगर आपके घर में या आसपास ज़्यादा है तो गंगा जल से उसका छिड़काव करें, साथ ही साथ दीपक अवश्य जलाएं। मनोकामना पूर्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तुलसी माला से एक बार जाप करें। पारण के लिए द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद पारण विधि करें, अन्यथा व्रत निष्फल हो जाता है। इसके लिए सुबह स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें। जल, फल, मिठाई, दक्षिणा आदि ब्राह्मण को अर्पित करें। फिर स्वयं सात्विक अन्न, चावल, मूंग, घी, फल आदि से व्रत तोड़ें।